आरोही भी आदित्य के पीछे पीछे बालकनी में आ गई। उसे देखते ही आदित्य वहां से जाने लगा, पर आरोही उसे रोकते हुए बोल पड़ी, आदि, मुझे कुछ बात करनी है। आदित्य को लगा कि शायद आरोही फिर से उससे पिज्जा की जिद करने वाली है, इसीलिए वो झल्लाते हुए बोल पड़ा, जो भी बोलना है कल बोलना, अभी जाकर कपड़े बदलो और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। नहीं नहीं, कल तक बहुत देर हो जाएगी, मुझे अभी बताना है, आरोही ने जिद करते हुए कहा। तो आदित्य गुस्से में बोला, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है? कहा ना, जो बोलना है कल बोलना, अभी सो जाओ। आदित्य को गुस्से में देखकर आरोही को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आदि, आप ना बहुत खराब हो, मेरे लिए पिज्जा भी नहीं लाए, मुझे बारिश में भी नहीं भीगने दिया, और अब मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। मुझे कुछ कहना है आपसे, प्लीज सुनो ना। अब आदित्य से आरोही का पागलपन और नहीं झेला जा रहा था, इसीलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, अब अगर एक और शब्द निकाला ना तो देखना। आदित्य को गुस्से में देखकर आरोही डर के मारे चुप हो गई और आदित्य गुस्से में उसे हिदायत देते हुए बोला, फटाफट जाकर कपड़े बदलो और बिना कोई आवाज किए चुपचाप सो जाओ, समझी? ये कहते हुए आदित्य गुस्से में बाहर निकल गया। उसे गुस्से में देखकर बेचारी आरोही कुछ कह भी नहीं पाई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और सोने की कोशिश करने लगी, पर आदित्य की बातों से वो इतना दुखी हो गई थी कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। आदित्य ने भी अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लिए और सोने की कोशिश करने लगा, पर उसकी आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। बार बार उसके सामने आरोही का प्यारा सा उदास चेहरा आ रहा था, जिसकी वजह से वो बेचैन हो रहा था। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया उस पर, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। आज तक उसने कितना कुछ किया है मेरे लिए, मुझसे भी ज्यादा मेरा ख्याल रखा है उसने, और मैं उसकी इतनी छोटी सी ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर पाया। ऊपर से उस बेचारी को इतना डांटा। आखिर किस बात का गुस्सा था मुझे? इसका कि वो मेरे करीब आ रही थी, पर वो बेचारी तो होश में ही नहीं थी, उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रही है, पर मैं तो होश में था ना। फिर भी मैं खुद उसकी तरफ बढ़ रहा था। गलती मैं करने वाला था और डांट उसे दिया। मैंने बहुत गलत किया, मुझे अभी जाकर उसे सॉरी बोलना होगा, लेकिन अभी तो वो मुझसे बहुत नाराज होगी। पहले मुझे उसे मनाना पड़ेगा, फिर उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ये सोचकर आदित्य सबसे पहले ऋषि के पास गया, जो बचे हुए रिश्तेदारों की विदाई कर रहा था। भाई, तुझसे एक बहुत जरूरी काम है, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे किनारे ले जाते हुए कहा। हाँ बोलना, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ऋषि ने पूछा तो आदित्य हिचकिचाते हुए बोला, तू अभी किसी शेफ को बोलकर पिज्जा बनवा सकता है क्या? यार, मैं जानता हूँ तुझे और कृति को पिज्जा बहुत पसंद है, पर तुम दोनों कम से कम टाइम तो देखा करो, रात के 1 बज रहे हैं, कभी भी जिद पकड़ लेते हो तुम दोनों तो, ऋषि ने आदित्य को घूरते हुए कहा। तो आदित्य खींच कर बोला, अपने लिए नहीं चाहिए यार, वो आरोही। इतना कहते कहते आदित्य रुक गया और ऋषि उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ओ तो ये बात है, आरोही को पिज्जा चाहिए, पर यार इस वक्त तो कोई भी शेफ नहीं है, सब अपने अपने घर जा चुके हैं, पर मैं माँ या रूही को बोल देता हूँ, वो बना देंगी। अरे नहीं नहीं, आंटी या रूही को इस वक्त तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस किचन बता दे, मैं खुद बना लूंगा, आदित्य ने कहा। तो ऋषि चौंक कर बोला, आदि, तू बना लेगा? तूने आज तक कभी किचन में पैर भी रखा है? हाँ तो अब रखूंगा ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है, और फिर गूगल बाबा है ना, तू बस मुझे किचन बता दे, आदित्य ने घबराते हुए कहा। आर यू श्योर तू कर लेगा? ऋषि ने एक बार फिर से पूछा तो आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बस तू किचन दिखा दे। सोच ले आदि, अगर माँ की किचन को कुछ भी हुआ ना तो माँ मुझे नहीं छोड़ेगी, ऋषि ने डरते हुए कहा। तो आदित्य इस बार आत्मविश्वास के साथ बोला, यार तू अब तक इतना फट्टू ही है, कुछ नहीं होगा, तू बस बता किचन कहाँ है। ऋषि ने आदित्य को किचन दिखा दिया और आदित्य ने गूगल की मदद से पिज्जा बनाना शुरू कर दिया। आदित्य पूरे दिल से आरोही के लिए पिज्जा बनाने की कोशिश कर रहा था और उसका ये रूप देखकर ऋषि बहुत हैरान था। क्या बात है आदि, तू इतनी रात में पिज्जा बना रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, वो भी आरोही के लिए? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आदित्य सकपकाते हुए बोला, वो एक्चुअली आरोही नशे में है ना, तो उसने जिद पकड़ ली है कि वो पिज्जा खाकर ही सोएगी, बस इसीलिए। ओ अच्छा अच्छा, वैसे आदि, आरोही बहुत स्वीट है ना, आई मीन उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी डॉक्टर है। ऋषि ने आदित्य के दिल को टटोलने की कोशिश की और उसके बाद आदित्य उसके झांसे में भी आ गया। वो एक बार फिर से आरोही के ख्यालों में डूबने लगा और आरोही के बारे में सोचकर आदित्य के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर ऋषि सब समझ गया। अब हंसता ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी? ऋषि ने आदित्य को छेड़ते हुए कहा। तो आदित्य शर्माते हुए बोला, क्या बोलूं,
तू कह रहा है तो स्वीट ही होगी। अरे तू तो ब्लश कर रहा है, तू आदि ही है ना? ऋषि ने हंसते हुए पूछा तो आदित्य अपनी मुस्कान छुपाते हुए बोला, मैं कोई ब्लश ब्लश नहीं करा। अच्छा तू ये पिज्जा टेस्ट करके बता कि कैसा बना है। बात टालने के लिए आदित्य ने पिज्जा का एक टुकड़ा ऋषि की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ऋषि समझ गया कि आदित्य अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसने चुपचाप वो टुकड़ा उठा लिया और उसे मुंह में रखकर चखते हुए बोला, यम्मी, इट्स सो गुड आदि, लग ही नहीं रहा कि तूने बनाया है।